तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 18 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 19 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 18 वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 450 का आंसर हमने पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉज्ड इफ द लेप इज हार्डर देन द वर्कपीस। यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, वर्कपीस विल कट द लेप, वर्कपीस लेप को काट देगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, एक्यूरेसी कांट बी ऑब्टेन्ड, एक्यूरेसी प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, लेप वर्कपीस को काट देगा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, लेपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 450 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्कपीस विल कट द लेप, वर्कपीस लेप को काट देगा। तो 450 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 451 क्या बोल रहा है, 451 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायामीटर लेप्स। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लेप बनाने में किया जाता है, मतलब कौन सी हमारी सामग्री है जिसका प्रयोग हम छोटे व्यास के लेप बनाने में करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी बोला है ब्रोंज और जिंक, ऑप्शन डी बोल रहा है कॉपर और ब्रास। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 451 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर और ब्रास। मतलब तांबा और जो पीतल हमारे रहते हैं, इसका प्रयोग हम छोटे व्यास के लेप बनाने में करते हैं। तो 451 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 452 क्या बोल रहा है, 452 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बासर। निम्नलिखित में से कौन बासर का एक प्रकार है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा हमारा एक बासर का प्रकार है। तो ऑप्शन ए बोला है स्प्रिंग बासर, ऑप्शन बी बोला है टैप बासर, ऑप्शन सी बोला है फाइबर बासर, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस। तो जो क्वेश्चन नंबर 452 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। तो स्प्रिंग बासर भी हमारा बासर का प्रकार है, टैप बासर हुआ, फाइबर बासर हुआ, तो ये सभी हमारे बासर के प्रकार को दर्शाते हैं। तो 452 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 453 क्या बोल रहा है, 453 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेज। निम्नलिखित में से कौन सा गेज प्रयोग करने का एक फायदा है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सेविंग टाइम, समय की बचत। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन डी बोला नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 453 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ सेविंग एंड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि। तो हम गेज का जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमारा क्या रहता है, टाइम भी बचता है और समय की मतलब समय की बचत भी होती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो 453 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 454 क्या बोल रहा है, 454 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रेफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन होनिंग ऑपरेशन। ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। मतलब जो हमारा ऑनरिंग ऑपरेशन रहता है, तो उसमें हम मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करने के लिए। ऑप्शन बी बोला है टू रिड्यूस टाइम, समय को कम करने के लिए। ऑप्शन सी बोला है टू कीप क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए। ऑप्शन डी बोला है टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 454 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कीप क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए। जो हमारा ऑनरिंग ऑपरेशन रहता है, तो उसमें मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है, कम टॉलरेंस रखने के लिए। जितना ज़्यादा हम कम टॉलरेंस रखेंगे, उतना ही हमारे एक्यूरेसी आएगी। तो 454 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 455 क्या बोला है, 455 नंबर क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिबिट। निम्नलिखित में से कौन रिबिट का एक प्रकार है। तो ऑप्शन ए बोला है स्नैप हेड रिबिट, ऑप्शन डी बोला है पेन हेड रिबिट, ऑप्शन सी बोला है कोनिकल हेड रिबिट, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 455 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस, मतलब उपरोक्त सभी। तो स्नैप हेड रिबिट हो गया, पेन हेड रिबिट हो गया, कोनिकल हेड रिबिट हो गया, ये सभी हमारे रिबिट के प्रकार को दर्शाते हैं। तो 455 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 456 क्या बोल रहा है,
456 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। जो हमारे हार्डनिंग प्रोसेस रहती है तो उसे करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, रिफाइन द स्ट्रक्चर, संरचना को परिष्कृत करना। ऑप्शन ए बोला है इंक्रीज टफनेस, टफनेस को बढ़ाना। ऑप्शन सी बोला है इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन डी बोला है रिलीव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 456 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता बढ़ाना ही हमारे हार्डनिंग करने का उद्देश्य होता है। तो 456 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 457 हमारा क्या बोल रहा है, 457 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बिच ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होगा। तो मतलब ऊष्मा उपचार की हमारी कौन सी विधि है जिसके द्वारा जॉब की मशीनिंग में और हमारी डक्टिलिटी में सुधार होगा। तो ऑप्शन ए बोला है एनिलिंग, ऑप्शन डी बोला है हार्डनिंग, ऑप्शन सी बोला है टेम्परिंग, ऑप्शन डी बोला है नॉर्मलाइजिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 457 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी एनिलिंग प्रोसेस रहती है, एनिलिंग विधि रहती है, उसमें हमारे क्या रहता है जॉब की मशीनिंग में और डक्टिलिटी में सुधार होता है। तो 457 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 458 क्या बोल रहा है, 458 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इज हेल्पफुल इन कंबूशन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक होती है। मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो स्वयं तो मतलब नहीं जलती है लेकिन जलाने में सहायक होती है। तो ऑप्शन ए बोला है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी बोला है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी बोला है आर्गन, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 458 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी ऑक्सीजन गैस रहती है ये स्वयं नहीं जलती लेकिन आग जलाने के लिए सहायक होती है कौन, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगी तो आग हमारी नहीं लगेगी। तो 458 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 459 क्या बोला है, 459 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जाती है। जो हमारी लेथ मशीन रहती है उस पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन ए बोला है नलिंग, ऑप्शन सी बोला है टेपर टर्निंग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो आप सभी को पता होगा हम लेथ मशीन पर ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, नलिंग भी कर सकते हैं, टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 459 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। तो 459 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 460 क्या बोला है, 460 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। जो हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जो हमारी फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस रहती है उसका नुकसान क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है मोर डिस्टॉर्शन, अधिक विकृति। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है लॉन्ग हार्डनिंग टाइम, हार्डनिंग समय ज़्यादा होना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है स्मॉल डेप्थ ऑफ हार्डनिंग, हार्डनिंग की कम गहराई। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल वर्कपीस, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 460 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल वर्कपीस, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमारी जो फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस रहती है उसका यही नुकसान है कि जो हमारे जॉब छोटे आकार के रहते हैं तो छोटे आकार के जॉब पर हम फ्लेम हार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। तो 460 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 461 हमारा क्या बोल रहा है, 461 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्राइंग द लेयर्स ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स द्वारा खींचने द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। मतलब जो हमारी मेटल की परतें वगैरह रहती हैं तो उसको रोल करके या लेयर्स द्वारा खींचने द्वारा जो हम धात्विक कोटिंग करते हैं, मतलब प्रोटेक्टिव कोटिंग, मतलब धातुओं को हम जंग वगैरह से बचाने के लिए जो धात्विक कोटिंग करते हैं तो उस विधि का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है स्प्रेइंग, ऑप्शन ए बोला है क्लैडिंग, ऑप्शन सी बोला है एनामेलिंग, ऑप्शन डी बोला है मोनल मेटल बाथ, मोल्डन मेटल बाथ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 461 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लैडिंग। मतलब जो बेस मेटल की परतें रहती हैं उसको रोलर या लेयर्स द्वारा हम खींचने द्वारा जो धात्विक कोटिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लैडिंग। अगर फ्रेंड्स आपको प्रोटेक्टिव कोटिंग या धात्विक कोटिंग की वीडियो देखनी है तो इसकी हमने थ्योरी की वीडियोस अलग बनाई है और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहां पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। बल्कि हमने चैप्टर वाइज से जितने हमारे फिटर थ्योरी के चैप्टर हैं तो सभी चैप्टर वाइज वीडियो को बनाया है, तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट पर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 462 क्या बोला है,
462 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द जा प्लेट ऑफ अ बेंच वाइस आर मेड ऑफ। बेंच वाइस का जा प्लेट खाली स्थान का बना होता है। जो हमारा बेंच वाइस का जा प्लेट रहता है वो किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन ए बोला है टूल स्टील, ऑप्शन ए बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी बोला है ब्रोंज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 462 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूल स्टील। तो जो हमारा बेंच वाइस का जा प्लेट रहता है वो किसका बना होता है? टूल स्टील का बना होता है। तो 462 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 463 क्या बोल रहा है? 463 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज। लेथ की क्षमता को खाली स्थान के रूप में व्यक्त करते हैं। जो हमारी लेथ मशीन रहती है तो उसकी क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? चक की अश्व शक्ति और व्यास, ऑप्शन बी क्या बोला है? केंद्रों के मध्य दोलन और दूरी, ऑप्शन सी बोला है बेड की लंबाई और स्पिंडल की गति, ऑप्शन डी बोला है टूल पोस्ट साइज और लेथ ट्रेवल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 463 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, केंद्रों के मध्य दोलन और दूरी। मतलब जो हमारा स्विंग साइज रहता है और जो हमारे दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसके द्वारा हम लेथ मशीन के साइज को या लेथ मशीन की क्षमता को व्यक्त करते हैं। तो 463 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 464 क्या बोल रहा है? 464 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज्ड इन लेपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा अपघर्षक लेपिंग में प्रयुक्त होता है? मतलब जो हमारी लेपिंग प्रोसेस रहती है तो उसमें हम किस अपघर्षक का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन ए बोला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी बोला है डायमंड, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है, डायमंड रहता है, तो इन सभी का यूज हम लेपिंग प्रोसेस में करते हैं। तो 464 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 465 क्या बोल रहा है? 465 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ की यूज इफ द हब ऑफ पुल्ली हैज टू एक्सियली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब जो हमारा हब या पुल्ली रहती है तो उसमें जो हमारी की रहती है मतलब उसको क्या रहता है कुछ दूरी पर हमें स्लाइड वगैरह करवाना है तो वहां पर हम किस की का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फीदर की, ऑप्शन डी बोला है फ्लैट सैडल की, ऑप्शन सी बोला है सर्कुलर टेपर की, ऑप्शन डी बोला है हॉलो सैडल की। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 465 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी फीदर की रहती है इसका प्रयोग हमारी शाफ्ट या आपको कुछ दूरी पर हमें स्लाइड वगैरह करवाना है तो वहां पर हम फीदर की का यूज करते हैं। तो 465 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 466 क्या बोल रहा है? 466 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच नट्स प्रोटेक्ट्स द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेजेस। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? मतलब कौन सा हमारा नट रहता है जिसके द्वारा बोल्ट की चूड़ियां खराब नहीं होती हैं? तो ऑप्शन ए बोला है कैप नट, ऑप्शन डी बोला है कैस्टल नट, ऑप्शन सी बोला है स्लॉटेड नट, ऑप्शन डी बोला है नल्ड नट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 466 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 466 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा कैप नट रहता है उसके द्वारा हमारे बोल्ट की चूड़ियों को नुकसान वगैरह नहीं होता है। तो 466 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 467 क्या बोल रहा है? 467 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स शुड बी फिल इन द ब्लैंक टाइम्स इन द डायमीटर ऑफ रिवेट। रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट के व्यास का खाली स्थान गुना होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए बोला है 2, ऑप्शन डी बोला है 3, ऑप्शन सी बोला है 4, ऑप्शन डी बोला है 5। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 467 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। मतलब रिवेटों की जो बीच की न्यूनतम दूरी रहती है वो रिवेट के व्यास का 3 गुना होनी चाहिए। तो 467 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 468 क्या बोल रहा है? 468 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद द फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? जो हमारे फाइन एब्रेसिव रहते हैं तो उसका प्रयोग किस ऑपरेशन में करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फाइलिंग, ऑप्शन डी बोला है लेपिंग, ऑप्शन सी बोला है स्क्रैपिंग, ऑप्शन डी बोला है पॉलिशिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 468 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी लेपिंग प्रोसेस रहती है उसमें हम फाइन एब्रेसिव का यूज करते हैं और लेपिंग प्रोसेस में क्या रहता है हम हमारे जॉब को परिशुद्धता में बना पाते हैं। तो 468 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 469 क्या बोल रहा है? 469 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? मतलब स्टील की हमारी कौन सी संरचना है जिसमें हम 0% कार्बन होता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है फेराइट, ऑप्शन डी बोला है पेरलाइट, ऑप्शन सी बोला है ऑस्टेनाइट, ऑप्शन डी बोला है सीमेंटाइट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 469 है
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा फेराइट रहता है उसमें 0% कार्बन रखा जाता है। तो 469 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 470 क्या बोल रहा है? 470 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ ग्राइंडर शोन इन द फिगर। चित्र में किस प्रकार का ग्राइंडर दिखाया गया है? तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में हमारा कौन सा ग्राइंडर दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ए बोला है पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन बी बोला है बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन सी बोला है पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी बोला है सरफेस ग्राइंडर। तो आप सभी देख सकते हैं जो डायग्राम में हमें ये जो ग्राइंडर दर्शाया गया है, तो ये हमारे कौन से ग्राइंडर को दर्शा रहा है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 470। तो 470 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 470 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से ग्राइंडर को दर्शा रहा है? तो ये हमारे बेंच ग्राइंडर को दर्शा रहा है, जिसको हम बेंच पर फिट करते हैं। तो 470 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 471 क्या बोल रहा है? 471 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फॉर जनरल पर्पज द रफनेस वैल्यू आर ग्रेडेड इनटू ग्रेड्स। सामान्य उद्देश्य के लिए खुरदरापन मान को खाली स्थान ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। तो जो हमारे रफनेस ग्रेड्स रहते हैं उनको कितने वर्गों में या कितने ग्रेड में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है 6, ऑप्शन ए बोला है 8, ऑप्शन सी बोला है 10, ऑप्शन डी बोला है 12। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारे रफनेस ग्रेड रहते हैं उनको कितने ग्रेडों में बांटा गया है? 12 ग्रेडों में बांटा गया है। तो 471 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 472 क्या बोला है? 472 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमुटेनियसली। कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो कौन सा हमारा ऑपरेशन है जिसमें हमारा टूल साथ साथ मतलब चलता भी है, मतलब रोटेट भी होता है और रेसिप्रोकेटिंग भी करता है? तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन ए बोला है होनिंग, ऑप्शन सी बोला है लेपिंग, ऑप्शन डी बोला है ग्राइंडिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 472 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी होनिंग प्रोसेस रहती है उसमें हमारा टूल आगे पीछे रोटेट भी करता है और रेसिप्रोकेटिंग भी करता है। तो 472 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 473 क्या बोला है? 473 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इन लेथ ऑपरेशन जॉब कैन बी सेंटर्ड ऑटोमेटिकली एंड क्विकली बाय मीन्स ऑफ। लेथ कार्य में जॉब को खाली स्थान की सहायता से स्वतः एवं शीघ्रता पूर्वक केंद्रित किया जा सकता है। मतलब जो हमारे लेथ वर्क रहते हैं तो उसमें हमारे जॉब को मतलब ऑटोमेटिकली या बहुत जल्दी सेंटर में मिला देते हैं। तो वो हमारा कौन सा चक्र रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है मैग्नेटिक चक्र, ऑप्शन डी बोला है फोर्जा चक्र, ऑप्शन सी बोला है वायु चलित चक्र, ऑप्शन डी बोला है थ्रीजा चक्र। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 473 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा थ्रीजा चक्र रहता है, मतलब थ्रीजा चक्र को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ सेंटरिंग चक्र भी बोलते हैं। मतलब इसकी सहायता से हम जॉब को मतलब बहुत जल्दी सेंटर में लगा सकते हैं। तो 473 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 474 क्या बोल रहा है? 474 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अ पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव अ फिट। एक धनात्मक अलाउंस में हमेशा एक खाली स्थान फिट होगा। तो अगर जैसे हमारा कोई धनात्मक अलाउंस दर्शाया गया है तो उसमें कौन सा फिट होगा? तो ऑप्शन ए बोला है क्लियरेंस फिट, ऑप्शन ए बोला है इंटरफियरेंस फिट, ऑप्शन सी बोला है ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन डी बोला है हाई लिमिट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 474 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब जब भी हमारा मतलब पॉजिटिव अलाउंस या धनात्मक अलाउंस बोलेगा तो वहां पर हमारा क्लियरेंस फिट होगा। अगर यहीं पर बोल देता कि ऋणात्मक अलाउंस में क्या रहेगा तो हमारा इंटरफियरेंस रहेगा। और जो हमारा ट्रांजिशन फिट रहता है उसमें क्या रहता है? कभी कभी धनात्मक रहता है, कभी कभी ऋणात्मक रहता है। तो अभी हमसे क्या पूछा है? धनात्मक अलाउंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्या बोल रहा है? द टेपर टर्निंग ऑन लेथ कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। लेथ पर टेपर टर्निंग निम्नलिखित रीति से किया जाता है। जो हमारी लेथ मशीन रहती है तो उस पर जो टेपर टर्निंग रहता है वो किस विधि से किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है फार्म टूल मेथड, ऑप्शन डी बोला है कंपाउंड टेस्ट मेथड, ऑप्शन सी बोला है टेपर अटैचमेंट मेथड, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 475 है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।